हेलो एवरीवन, वेलकम बैक परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 4 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं 4 मई के, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको बताने वाले हैं। और आपको आज की वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको टाइम टाइम पर मिलती रहती है, आप जाकर वहाँ पर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आखिरी में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, अपना सेशन हम शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत को किस देश की कंकेश-थुराई बंदरगाह को नवीनीकरण परियोजना को विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये कहाँ पर है आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। श्रीलंका में कंकेश-थुराई बंदरगाह नवीकरण परियोजना को विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। डिटेल में अगर हम जाने, भारत श्रीलंका में स्थित कंकेश-थुराई पोर्ट के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। श्रीलंका की कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंकेश-थुराई पोर्ट श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह पंडुचेरी के करकईकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर दूर है। इसी लिहाज से पोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको श्रीलंका की स्थिति बता देता हूँ मैं आपको मैप के थ्रू। देखिए, ये तो हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया हमारा इंडिया और ये हो गया आपका श्रीलंका। और जो इसके बीच में जो ये जल संधि है, या इसको बोलते हैं पाक जल डमरू, पाक जल संधि, ठीक है, जिसको भारत और श्रीलंका को ये इससे जोड़ता है। यहाँ पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो राजधानी वो कोलंबो हो जाएगी। ये श्रीलंका जो है आपका चारों तरफ से इधर BOB से घिरा हुआ है और इधर आपका यहाँ आपका अरब सागर से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपका हिंद महासागर से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व ट्यूना दिवस, वर्ल्ड ट्यून डे 2024 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। विश्व ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ट्यूना मछली के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व ट्यूना दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 2024 अप्रैल में सर्वाधिक GST संग्रह योगदान किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड 2.10 लाख रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। राज्यों के कुल GST संग्रह के मामले में महाराष्ट्र 37,671 करोड़ रुपए संग्रह के साथ सबसे आगे है। और इसमें 3 जो सबसे ऊपर देश है वो आपकी स्थिति को जानना चाहिए। जैसे पहले पर हो गया आपका महाराष्ट्र, दूसरे पर होगा आपका कर्नाटक और तीसरे पर होगा आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तपेश्वर नाथ धाम। तपेश्वर नाथ धाम फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर मंजूरी देने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। 8 रेलवे स्टेशनों के जिनके नाम है मैं आपको बताता हूँ। अब फिलहाल मैं आपको 5 के बताता हूँ क्योंकि जो बाद के 3 हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फर्स्ट है आपका फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है इसका। कासिमपुर हॉल्ट को आपका जायस सिटी कर दिया गया है। जायस शहर को आपका गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। और बानी को आपका स्वामी परमहंस कर दिया गया है। और 5वां है आपका मिसरौली, जिसका नाम माँ कालिकन धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र UN के जनसंख्या और विकास आयोग CDP की 57वीं बैठक के देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन थी? तो सही जवाब होगा आपका हेमा कुमारी, नीरज यादव, सुप्रिया दास। तो इसका सही जवाब होगा आपका तीनों। इन तीनों ने ही इसका नेतृत्व किया है, प्रतिनिधि इसको बनाया गया है। राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग CDP की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन CDP
मीट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये तीनों महिलाएं नेतृत्व अनुभव विषय पर 3 मई 2024 को यूएनएफपीए के मुख्यालय में अपना विचार रखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की 26वीं बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि, जो कि केरल में पड़ता है। वहां पर यह सभा आयोजित होने वाली है। भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की भी बैठक को मेजबानी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक की मेजबानी करेगा। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का एक ऐसा मंच है जहां अंटार्कटिक संधि सलाहकार पार्टी सदस्य देश और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण, वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं। अंटार्कटिक संधि जो है ना, अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन DC ने भारत देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यहाँ पर 1961 में यह लागू की गई थी। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिका पर संधि पर हस्ताक्षर किया है। अंटार्कटिका संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में है और भारत में 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन 2024 पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केन्या। केन्या ने 16वीं TCS वर्ल्ड 10,000 मैराथन बेंगलुरु 2024 में पुरुष वर्ग महिला वर्ग का खिताब केन्या ने जीता है। डिटेल में अगर इसके बारे में जानेंगे, जैसे आप केन्या की मैप में स्थिति देख सकते हैं, कहाँ पर है। देखिए, ये तो हो गया आपका यहाँ पर भारत, और भारत के नीचे जस्ट यहाँ पर यह आता है आपका अफ्रीका देश में। ये इसका मैप हो गया, और जो इसकी राजधानी है दोस्तों, वो आपकी नैरोबी हो जाएगी। नैरोबी इसकी राजधानी हो जाएगी केन्या की। टाटा कंसिस्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु के 16वें संस्करण के केन्या धावक पीटर मवानिया ने 28 मिनट 15 सेकंड और लिलियन ने कैसेत 30.56 क्रम से अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पुरुष और महिला वर्ग में विजय हुए हैं। संजीवनी यादव ने विश्व 10,000 बेंगलोर में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ईशान का पहल किस द्वारा शुरू की गई है? जो ईशान है दोस्तों आपका एक भारतीय विकास विमानपत्तन प्राधिकरण का एक नाम है, और ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। भारत ने पूरे देश में फैलने वाले 4 हवाई क्षेत्रों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू की है। ईशान पहल हवाई यातायात प्रबंधन ATM को परिष्कृत और मजबूत करेगा। ईशान इंडियन सिंगल स्काई हेमोरेज एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड नागपुर, इसकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों ईशान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पॉल एस्टर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका, ये एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गुवाहाटी। गुवाहाटी में BWF जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2025 में। बैडमिंटन विश्व महासंघ 30 अप्रैल 2024 को घोषणा की गई थी कि गुवाहाटी में 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का मेजबान शहर घोषित किया गया है। 28 अप्रैल को BWF परिषद की बैठक में मेजबानी की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डिलीवरी ने कहा पूर्णतः महिला लॉजिस्ट हम लॉन्च किया है, तो ये किसने किया? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, राजस्थान ने। डिटेल में अगर हम जानेंगे, डिटेल में क्या है इसमें, जो आपका ये डिलीवरी होती है ना, जो आपकी डिलीवरी करते हैं डिलीवरी बॉय, तो उसमें लड़कियों को भी एक राजस्थान में एक कंपनी है, उन्होंने होस्ट किया है कि आप भी कहीं जहाँ मतलब ये जो इनका प्रोडक्ट है वो महिलाएं भी डिलीवरी कर सकती है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो DPIIT की फुल फॉर्म है आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह को DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों में नई दिल्ली में एक संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका इजराइल। इजराइल के साथ में भारत ने एक सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का अभियान किया है। इजरायली और भारतीय सुरक्षा बलों ने रक्षा सहयोग और परिचालन सहयोग को बढ़ाते हुए नई दिल्ली संयुक्त अभ्यास हाल ही में सफल मुठभेड़ों खतरों के खिलाफ संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ इसमें इजराइल और भारत की जो लड़ाई है या फिर कुछ भी है उसके बारे में क्वेश्चन रखे। जैसे इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड दिया गया था। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया गया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं के कृत्रिम भ्रूण बनाया गया है। बिल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैशाली राम बाबू को शतरंज महासंघ में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। डिटेल में अगर हम बताएं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कोनेरू, हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की कपड़ा कला अजरक को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन रखे, जो मैंने पिछली जो वीडियो थी उसके रिवीजन के तौर पर मैंने क्वेश्चन रखे, ये आपको देखने चाहिए। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? आपका कृष्णा स्वामीनाथन। 2024 में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपका कृष्णा एला को। किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरक GI टैग दिया गया? आपका गुजरात को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? आपका 1 मई को। वर्ष 2024 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस संगठन को 18वीं नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका एडा को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये होगा आपका दिनेश कुमार को। किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर चिकिसासाउरस नेकुल की खोज की गई है? तो ये आपको कहाँ पे की गई है? अर्जेंटीना में। गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया गया? आपका 1 मई को। मई 2024 में कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई है। तो ये कौन सी वैक्सीन थी? आपकी कोविशील्ड थी। भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय नौसेना ने रैपिड लंबी दूरी की करंट अफेयर बाई सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये हवा से सतह। सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए भारत की किस नदी का जल श्रीलंका भेजा गया है? तो ये सरयू नदी का जल भेजा गया है वहां के जलाभिषेक के लिए। किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया गया है? तो ये कहाँ के थे? आपके स्कॉटलैंड के। प्रसिद्ध पत्रकार, प्रशासक और डेली हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर का 72 की वर्ष में आयु का निधन हो गया है। ये किस राज्य के थे? ये आपके तेलंगाना के थे। विश्व बैडमिंटन द्वारा आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? आपका भारत, जो कि आपकी गुवाहाटी में होगी। किस संगठन ने डायरेक्शनसी अनेस्थीसिया के गन दुर्गा सेकंड विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है? तो ये आपका DRDO द्वारा की गई है। यह है दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, एक लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।